अपने ओठों से तरे से ऊपर तक चूमूंगा धीरे धीरे। हेलो हेलो हेलो, हाँ श्रीमान, ये आगे सारंग चौधरी एंड कमलेश चौधरी खरानी जी की तरफ से लिखा। कहते हैं तुम डरना नहीं, तुम्हारे साथ साथ हम लोग मौजूद हैं, भरपूर इच्छा भर के प्यार मोहब्बत करिए। ओए खड़ूस कहीं का, उतारूंगी ना तो सारी बाबागिरी भूल जाएगा तू। एक बात कहूं, अगर तू मेरा असली रूप देखेगी ना तो तेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। हरिओम हरिओम। क्या असली रूप? हाँ, अभी तू ये नहीं जानती है शांति कि मैं कौन हूँ। आज मैं तुझे अपनी असलियत जरूर दिखाऊंगा। बात हो गई तेरी बदतमीजी, अब मैं तुझे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। और जानना चाहती कि मैं कौन हूँ तो मैं तुझे अपना असली रूप जरूर शांति, देख मुझे। इसी लाखा को तेरे पति ने मौत के घाट उतार दिया था। क्या? लेकिन भगवान ने साथ दिया, मैं कैद खाने से बच गया। लेकिन तेरा सर्वनाश मैं करूंगा। आज जितना मैं कहता हूं अगर उतना नहीं करेगी तो फिर तेरी आत्महत्या हो जाएगी। हरामजादे, उनके हाथों से तू भाग निकला है, हथकड़ी तोड़कर भाग निकला है तू। अगर दूसरी मुलाकात में फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा तू। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ कोई काम करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हेलो, ये आगे सारंग चौधरी एंड कमलेश चौधरी घरवाली जी कहते हैं, लाखा चिंता मत करना, प्यार जम के होना चाहिए। 10 रुपए का इनाम, बड़ी शुक्रिया। अरे साथी, यही तो तेरी भूल है। तेरा पति लाखा को ढूंढेगा, कोई साधु को नहीं। मैं तो साधु का भेष इसलिए बना के आया हूँ क्योंकि सेनापति के खानदान को सत्यानाश करना है मुझे। हरामजादे, तू अपने आप को बचा, अपने आप को। एक बात कहो शांति, जब तू नाराज होती है तो कितनी कयामत लगती है। हरिओम। एक बात कहूं, कहने वालों ने कभी फिल्म देखा है, हीरो ने गाया क्या है कि आज हम तुम वो सनम मिलके वादा करें। वैसे एक बात कहूं शांति, जब तू नाराज रहती है तो इतनी हैंडसम लगती है। हरिओम। कि आज हम तुम वो सन, अरे तुम्हारी कसम। कि आज हम तुम वो सनम मिल के ये वादा, आज हम तुम वो सनम मिल के ये वादा।
तुम्हारी कसम हमारी तरफ हम तो तुम्हारी यादों में ऐसे ही खो जाएंगे। हम तो तुम्हारी यादों में ऐसे ही खो जाएंगे, दुनिया वालों को नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही खो जाएंगे, दुनिया वालों को नजर नहीं आएंगे। हम तो तेरी यादों में यूं ही खो जाएंगे, दुनिया वालों को नजर नहीं आएंगे। हो गया तेरा नाटक। अरे लाखा से प्यार करती तो जिंदगी भर खुश रहती। हरामजादे, तेरे घर में तेरी माँ होगी रे, तेरी बहन होगी। जाकर उससे ये बात कर, शायद वो मान जाएगी। पर ये शांति अपने जीते जी अपने अस्मत पर आंच नहीं आने देगी। वैसे औरत के मुंह से यही जुबान निकलती है। कहते हैं गुस्से में कुछ भी औरत कह सकती है। कहती है अपने माँ और अपने बहन के पास जा। अरे ना ये दुनिया में हमारी माँ है ना हमारी बहन। हम तो सिर्फ प्यार तुमसे करता हूँ जाने वाली। हरामजादे, एक बात कहो शांति, अगर जो लाखा से चेहरा घुमा के घूम गया वो हमारे लिए पक्का दुश्मन बनता है। हेलो हेलो, हाँ श्रीमान, ये आगे सारंग चौधरी एंड कमलेश चौधरी घर मालिक जी की तरफ से ये 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं। लाखा तुम्हारे काम पे खुश होकर कहते हैं प्यार जम के होना चाहिए, डरना नहीं, पैसों की ढेर लगा दूंगा। और हमारी बात ध्यान से सुन, आज ये लाखा देखता है कि तेरी अस्मत कौन बचाने आता है। अरे जा रे हरामजादे, आज तो हम तेरी ऐसी हालत करूंगा कि देखने वालों की रूह दोस्त लाखा तुझे शर्म आई नहीं, दोस्त लाखा
खेलूं देखता हूँ तो इसको घर जाने तो दोस्त मन छोड़ दो इसको घर जाने तो दोस्त मन साखा को ये बात गंवारा नहीं सेनापत से बदला चुकाएंगे हम धर्म कहता है दिलवर हमारा लखा तेरी दुश्मनी सेनापत से है बल्कि इस औरत से नहीं है। एक बात कहूँ सखा, और कौन सी बात है? समझने की कोशिश कर और समझने के लिए अपने दोस्त से बात कर। इसके पति ने मुझे मौत के यानी फांसी के तख्ते पे लटका दिया था। अगर ये शेरनी और ये भीमा ना जाता तो शायद आज ये लाखा की राम नाम सत्य हो जाता। मैं मानता हूं कि इसके पति ने तुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया, लेकिन इसने तो तुझे मौत के मुंह में नहीं ढकेला। देख लखा, हमारे रास्ते में मत आ, तू चला जा यहाँ से, मुझे जो करना है मैं लखा साका वही काम करता है जो शाखा को अच्छा लगता है। तेरी मेरी दोस्ती कहने का मतलब तो जिसमें एक जान थी, आज तूने उस दोस्ती को तोड़ दिया है और शाखा ने तुझे आज के 5 दिन पहले बताया था कि अगर किसी भी बहू बेटी के साथ गलत हरकतें मिल गया करता हुआ तो कसम उस मां भवानी की इस खोपड़ी में इतने सुराख करेंगे कि गांव वाले पहचान नहीं सकेंगे कि ये लाखा की खोपड़ी है या कोई मधुमक्खी का छत्ता है। वाह वाह दोस्त वाह, बचपन की दोस्ती आज इस शांति के लिए भूल गया और यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी कर लिया। यही सोच ले तू। एक बात कहूँ सखा, लाखा जो कहता है समझो ब्रह्मा की लीक होती है। लखा आज जो ये लाखा करेगा कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। आज मैं इस शांति को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। लखा तू मेरा दोस्त है, इसलिए ये शाखा की उंगली रुक गई, नहीं तो टाइगर पे उंगली है, इतना सोच ले। सिर्फ टाइगर दबाने की जरूरत है। तेरी इतनी बड़ी औकात की लाखा को ऐसा बोले? तूने अभी शाखा की औकात कहाँ देखी है? ये तो एक सैंपल है, सैंपल लाखा तेरे लिए। तो हमारी भी बात ध्यान से सुन शाखा, ये बचपन की दोस्ती आज 20 यानी 30 साल में टूट गई है, वो भी तेरी वजह से। लेकिन ये लाखा भी जो कहता है खुलेआम कहता है। आज की बात तेरी मेरी मुलाकात होगी तो एक में 2 ही जिंदा रहेगा, यानी तू कि तो मैं। ये तो वक्त बताएगा लाखा। और तूने कहा कि आज तेरी मेरी दोस्ती टूट गई, तेरे एक इशारे पर ये शाखा कितनी खून की नदियां बहा दिया है, तुझे ये नहीं मालूम। और आज एक औरत के साथ घिनौने काम करता है और ऊपर से कहता है कि तेरी मेरी दोस्ती टूट गई, और ऐसे दोस्त पे के शाखा थूकता है।
तेरी औकात समझ गया हूँ सखा, मैं तेरी औकात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। लाखा तो जा रहा है, इस शांति को तू बचा नहीं सकता। आज नहीं तो कल इसकी असमत के साथ ये लाखा ही खेलेगा। अगर तेरी मेरी मुलाकात दोबारा हुई ना तो हरामजादे मैं तुझे चीर कर फेंक और भी सुनता जा। अगर आज के बाद इस शाखा को ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए मिल गया तो सोच ले, तुझे जिस माँ ने जन्म दिया है ऐसी मौत मारूंगा उसकी कोख थर्राएगी। निकल जा यहाँ से। हरामजादा, ये तो तेरी पहली गलती थी। ये शाखा गरीबों का मसीहा है, मसीहा। समझ गया। ये तो तेरी पहली गलती थी जो लाखा ने माफ कर दिया, लेकिन दोबारा नहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जिंदा रहता है और कौन मरेगा। भाई साहब, कहीं बहना, अरे आप तो एक डाकू हैं। आपने मुझ पर क्यों रहम किया? आपने मेरी लाज क्यों बचाया? आप तो एक डाकू हैं, आपको डाकुओं का पक्ष करना चाहिए, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? आप ये सोच रही हैं कि लाखा भी एक डाकू है और इस शाखा भी एक डाकू है, और लेकिन दोनों एक दोस्त हैं। आप सोच रही हैं कि लाखा के जैसे हमको भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं बहना, मैं डाकू जरूर हूं, नाम का डाकू हूं। लूटता हूं तो धन दौलत लूटता हूं, किसी की असमत नहीं लूटता ये शाखा। क्या? और कोई गरीबों को सताता है तो ये शाखा उस इंसान को घाट मौत के घाट उतार देता है। आपने हमें क्या समझकर बचाया है? हमने तुम्हें अपनी बहन समझकर बचाया है। क्या बताऊं, सचमुच में मेरे पास तो कोई भाई नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भगवान ने मुझे कोई अपना भाई भेज दिया है। भैया, कहो बहना, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है हमारी बहन? अरे भैया जी, भूलूं नहीं आपका ये एहसान। अगर अपने हृदय से मुझे बहन माना है तो मैं भी आपको अपना भाई स्वीकार करती हूँ। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हर एक भाई का फर्ज बनता है कि अपने बहन की लाज बचाए। एक बात कहूँ बहना। कौन सी बात? बहनों सभी
मुझे बहुत देर हो गई भैया, मुझे घर पहुंचना चाहिए। बहना, तुम्हारे घर के सदस्य, तुम्हारे पति, तुम्हारी सासू, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार करते होंगे। आप ठीक कहते हो, मेरा परिवार मुझे ढूंढता होगा, मुझे जल्दी से घर जाना होगा भैया। ठीक है बहना, तुम अपने घर जाओ और ये हमारे साथी तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देंगे। ठीक है भैया जी। जा बहना, छोड़ दो कुछ दूर तक। सर कहिए सरदार। हमें तो शक था उसी दिन जिस दिन अड्डे पर रंग रलिया मना रहे थे, हमें उसी दिन लाखा की बातों से शक हो गया था। और इसके ऊपर नजर रखो, अगर कहीं भी ऐसी घिनौनी हरकत करते मिलता है तो शाखा का इंतजार नहीं करना। हमारा इजाजत है उसके सीने में जितनी भी तुम्हारी बंदूक के अंदर गोली हो, सबके सब उसके सीने में उतार देना। समझा हमारी बात को? जैसे आपकी हुक्म। हाँ, हमारे साथ चलिए। आज से ये डाकू लाखा नहीं बल्कि एक इंसान बन जाएगा। ये जटा जैसे बार कटवा करके एक हैंडसम इंसान बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ से मैं जाऊंगा तो सबसे पहले महाराज यशपाल के राज दरबार। आज हमारा दोस्त मुझे साथ छोड़ दिया है। अब आज के बाद ये डाकू पना छोड़कर राजसी काम में आना चाहता हूँ धीरे धीरे। अब मैं जाऊंगा यानी ये बार बार काट करके महाराजा के यहाँ नौकरी के लिए। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो महाराज ने मेरे पेट पे लात मारा था, मैं उनके खानदान को बर्बाद कर दूंगा। चलता हूँ। पावनी बसंती बन मधुबनी से ये